हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? होप करूँगी आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करेंगे कुछ पीवाईक्यूज़ जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे जेकेपीएसआई एग्ज़ाम के लिए, हमारे जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए, फाक के लिए और साथ में सोशल वेलफेयर के एग्ज़ाम के लिए। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जेके एसएसपी के, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन हैं, इंग्लिश के पीवाईक्यूज़ से स्टार्ट इंग्लिश से करेंगे और जहाँ तक हम कर पाए हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। The senator's apology was widely viewed as too little, too late after months of public outrage. The idiom too late, little, too late most precisely conveys that the apology. जो idiom है too little, too late, उसका वो किसके साथ रिलेट करता है, किसको कन्वे करता है? Was insincere and strategically calculated. Second है failed to address the full uh, extents of the context of the controversy. Third have was inadequate in both substance and timing to be effective. Fourth have was overshadowed by more पासिंग पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर 3 है, वाज इनएडुकेट। ठीक है, ये आपस में मैच नहीं करते। जो बहुत टू लिटल बहुत जल्दी और टू लेट, टू लिटल भी इनफ नहीं रहेगा और जब आएगा तो बहुत लेट आएगा, ये आपस में इनएडुकेट हैं। ठीक है, वाज इनएडुकेट इन बोथ सब्सटेंट एंड टाइमिंग टू बी इफेक्टिव। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द कमिटीज प्रपोजल थ्रू एम्बिशियस वाज डिसमिस्ड एज अ ब्रिज टू फार बाय senior officials. In this context, a bridge too far suggests that the proposal was option A है poorly structured and lacking political detail. ऑप्शन सेकंड है conceptually sound but politically unpopular. ऑप्शन 3 है excessively ambitious beyond what was feasible or acceptable. डी है unintentionally provocative to test institutional boundaries. कैस कीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सॉल्व भी करने की कोशिश कीजिए। अ ब्रिज टू फॉर, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, एक्सेसफुली एम्बिशियस बियॉन्ड व्हाट वाज फिजिबल आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, बहुत एम्बिशियस हैं। ठीक है, और क्या गलत है, क्या एक्सेप्ट करना है, नहीं समझा। ठीक है, अ ब्रिज टू फॉर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द स्कॉलर वॉज नोन फॉर हिज प्रिस्पिशियस एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स फिलोसफिकल टेक्स्ट। विच ऑप्शन इज द क्लोजेस्ट सिनोनिम ऑफ प्रिस्पिशियस एज यूज्ड हियर? मैथोडिकल, एस्ट्यूट, मेटिकुलियस, सर्कमस्पेक्ट। ठीक है, सोचिए वर्ड ही कितना टफ है। सबसे पहले प्रिस्पिशियस का मतलब पता कीजिए, प्रिस्पिशियस का क्या मतलब है, फिर उसका सेम मीनिंग ढूंढिए। प्रिस्पिशियस क्या होता है? जहाँ पे आप एम्बिग्यूटी को टोटली रिमूव करके आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, जैसे स्ट्रेंज थिंग्स को रिमूव करके इजीली चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओगे, उसको कहते हैं प्रिस्पिशियस। और प्रिस्पिशियस का सिनोनिम वर्ड कौन सा? एस्ट्यूट, ऑप्शन नंबर बी। Moving to the question number 4, the editor criticized the article for its prolix treatment of an otherwise simple topic. Which word is the most appropriate synonym of prolix in this context? Discursive, redundant, verbose, diffuse। ठीक है, अब आपने अगेन सेम चीज़ करनी है, पहले वर्ड का मतलब पता करना है। प्रोलिक्स होता है लेंथी। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स यूज़ किए जाएँ उसको क्या कहते हैं? प्रोलिक्स, लेंथी। और लेंथी का जो सिनोनियम वर्ड है वर्बोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, हर आर्ग्यूमेंट वाज प्रेज्ड फॉर बीइंग कॉग्नेट एंड लॉजिकली कंपेलिंग। विच ऑप्शन इज द बेस्ट एंटोनियम ऑफ कॉग्नेट? स्पीशियस, टेंटिव, एम्बिगियस और सुपरफिशियल। एंटोनियम पूछा हुआ है। सबसे पहले कॉग्नेट का मतलब पता करते हैं। कॉग्नेट होता है क्लियर। ठीक है, और क्लियर का अपोजिट क्या आएगा? स्पेशियस। ठीक है, जब कोई चीज़ आप क्लियरली, एक तरफ आप सब कुछ साफ साफ कर रहे हैं, क्लियर क्लियर कर रहे हैं, कोई मिलावट नहीं कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसका जो अपोजिट है वो स्पेशियस आएगा, फॉल्स। ठीक है, मिसलीडिंग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। Moving to the question number 6, the professor was admired for his equanimous response to harsh criticism. Which word is the most precious antonym of equanimous? Equanimous क्या होता है?
काम, ठीक है, आप इजी रहते हो, काम रहते हो, ठीक है, इक्वो मीन्स, ठीक है। अब इक्वो मीन्स का अपोजिट क्या है? वोलेटाइल, इंडिफरेंट, इम्पल्सिव, बिलीग्रेंट। इसका जो अपोजिट है वो वोलेटाइल है, ठीक है। एक तरफ आप काम रहते हो, दूसरी तरफ आप एंगर में रहते हो। एंगर क्या है? वोलेटाइल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जहाँ पे आप वायलेंस करते हो या फिर आपके इमोशंस कंट्रोल में नहीं रहते हैं, वो वोलेटाइल है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली punctuates the sentence. The proposal which was submitted last week, however, requires further revision. The proposal which was submitted last week, however, requires further revision. The proposal which was submitted last week, however, requires further revision. The proposal which was submitted last week, however, requires further revision. D है the proposal which was submitted last week, however, requires further revision. कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है? करेक्ट सेंटेंस के साथ जो प्रपोजल कनेक्ट कर रहा है वो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। द प्रपोजल विच वाज सबमिटेड लास्ट वीक हाउएवर रिक्वायर्स फर्दर रिवीजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉज इन द सेंटेंस बिलो। What the committee decided surprised everyone present. The clause what the committee decided is a option number first है noun clause functioning as the subject. Option number B है adjective clause modifying committee. Option number C है adverbial clause of result. Option number D है independent clause with an implied subject. इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, नॉन क्लॉज फंक्शनिंग एज द सब्जेक्ट, ठीक है। व्हाट अ कमेटी डिसाइडेड सरप्राइज एवरीवन प्रेजेंट। जितने भी लोग वहाँ प्रेजेंट थे, कमेटी ने क्या डिसाइड किया सरप्राइज करने के लिए? द क्लॉज। व्हाट द क्लॉज क्या था? व्हाट अ कमेटी डिसाइडेड इज अ, कमेटी ने क्या डिसाइड किया, क्या है ये? नॉन क्लॉज फंक्शनिंग एज द सब्जेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट है। Next question number 9. In which sentence is the word bank and as a homonym what compared to its use in the sentence below? She deposit the check at the bank. Option number first, the pilot had to bank the aircraft sharply during the landing. The children play on the bank of the river after school. The bank approved the loan after detailed review. D है he worked as a multinational bank in the city. होमोनिम क्या होता है? सेम स्पेलिंग डिफरेंट मीनिंग, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, द चिल्ड्रन प्लेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर आफ्टर स्कूल, ठीक है, सेम स्पेलिंग डिफरेंट मीनिंग। शी डिपॉजिट द चेक एट द बैंक, द चिल्ड्रन प्लेड ऑन द बैंक ऑफ द, जो बच्चे हैं वो रिवर के साइड पे खेल रहे हैं आप स्कूल के बाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है चूज द सेंटेंस इन विच द करेक्ट होमोफोन हैज़ बीन यूज्ड। द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू हैव द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शंस, ठीक है। शी डिसाइडेड टू कॉम्प्लीमेंट द ड्रेस विद द मैचिंग स्कार्फ। द हाइकर्स वर एडवाइज्ड टू पोज द ट्रेल बिफोर नाइटफॉल। डी है ही कुड नॉट साइट अ सिंगल एग्जाम्पल टू सपोर्ट हिज क्लेम। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ही कुड नॉट साइट अ सिंगल एग्जाम्पल टू सपोर्ट हिज क्लेम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। होप करूँगी गाइस आपको आज के क्वेश्चंस जो हैं वो पसंद आए होंगे। अपने वीडियो को पॉज करके अच्छे से सॉल्व करना है ताकि आपको काम आ सकें, ठीक है, और आगे भी शेयर करें ताकि बहुत सारे और स्टूडेंट्स हैं उनका भी फ़ायदा हो सके, उन तक भी क्वेश्चंस पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। वीडियो देख लेते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, मुझे मोटिवेशन नहीं आती है नेक्स्ट वीडियो फिर बनाने की, इसलिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मोटिवेशन मिले और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने को और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाने का मन करे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अच्छे से पढ़ाई करते रहें और अपना ख्याल रखते रहें, अच्छे से खाएं पिएँ, पानी पिएँ, हाइड्रेटेड रहें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।